अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। भैया क्या हुआ? मैम शायद इंजन में प्रॉब्लम हो गई है तो टाइम लगेगा। भैया टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। अब कोई बात नहीं, आप ये पैसे लीजिए, हम दूसरी ऑटो देखते हैं। आप कौन है? सोनू, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। राधिया, तू इतने अमीर खानदान की बहू होके रोड पे ऐसे पैदल क्यों चल रही है? अब दरअसल सोनू वो ना हम ऑटो से जा रहे थे, लेकिन ऑटो का इंजन ही खराब हो गया। पर कोई बात नहीं, अब तू मिल गया है ना, तो प्लीज हमें प्रथम सर के ऑफिस तक छोड़ दे, हमें उन्हें टिफिन देने जाना है। तेरे बैठने से ऑटो का इंजन खराब हो गया तो मेरी तो फिर भी बाइक है। अगर मेरी बाइक में कुछ हुआ ना तो सारा खर्चा तू देगी। हाँ हाँ ठीक है, अभी चल। थैंक यू सोनू। अरे तुम कहाँ आ रहे हो? तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? जाना है ना, लेकिन मैं सोच रहा था कि अब यहाँ तक आया हूँ तो जीव से मिल लेता हूँ। वैसे भी हमारी पहली मुलाकात कितनी खतरनाक थी तू जानती है। राधिया, मैं ना अपने लिए उनका ओपिनियन बदलना चाहता हूँ, उनसे दोस्ती करना चाहता हूँ यार। आफ्टर ऑल उनका इकलौता साला जो हूँ। प्रथम सर कहीं सोनू को देखकर और गुस्सा ना हो जाए। भोलेनाथ प्लीज संभाल लेना। ठीक है चलो। एक्सक्यूज मी, ये गार्डन नहीं है, ऐसे कैसे आप लोग अंदर जा सकते हैं? कौन है आप लोग? किससे मिलना है आपको? ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम जानती हो कौन है? कौन है ये? कहीं की प्राइम मिनिस्टर? तुम्हारी मालकिन है, हमारे जो बॉस है प्रथम मित्तल, ये उनकी वाइफ है राधिया मित्तल। सर की वाइफ? अच्छा मजाक है। जी हम सच में प्रथम सर की वाइफ हैं। दरअसल हम पहली बार आए हैं, इसलिए आप हमें जानती नहीं है। सॉरी मैम, सॉरी, मुझे लगा नहीं था कि आप सर की वाइफ होंगी। कोई बात नहीं, वो उनका केबिन कहाँ है? आगे से राइट है, लेकिन मैम बाहर से जो कोई भी आते हैं उसका एंट्री करना मेरा काम है, तो प्लीज़ आप एंट्री कर दीजिए। जी। और सर आप? अब जी ये हमारे भाई हैं सोनू बंसल। ओके। राधिया की इतनी मिस कॉल्स, पक्का सॉरी सॉरी बोल के ना इरिटेट करेगी। मुझे इससे बात ही नहीं करनी। अरे ये बैंक के बारे में तो मैं भूल ही गया था। ये पैसे बैंक में डिपॉजिट भी करने हैं। क्लाइंट का कॉल। हेलो, हाँ मिस्टर आहूजा जी। नहीं मैं भूला कुछ नहीं हूँ। आप नीचे कैफे के पास ही है ना? आप कैफे में ही रुकिए, मैं वहीं फाइल लेकर आता हूँ। हाँ वहीं पे सब डिस्कस कर लेंगे। जी हाँ मैं इधर ही हूँ। आओ सुनो। प्रथम सर तो यहाँ पे है ही नहीं। अब सोनू तुम यहीं रुको, हम ना बाहर देख कर आते हैं। हाँ ठीक है। वाह यार, क्या मस्त कैबिन है। जीजू के तो ऐश है। शानदार ऑफिस।
लाइफ वो तो ऐसी यार। कंफर्टेबल चेयर, एयर कंडीशनर ऑफिस, ये बैग, इस बैग में क्या है? कहीं करोड़ों रुपए तो नहीं है? हो भी सकते हैं यार, इतने अमीर लोग हैं, इनके लिए करोड़ों रुपए कौन सी बड़ी बात है। हेलो, व्हाट? कैसे? अच्छा रुको, मैं कुछ करता हूँ। जी वो प्रथम सर तो अपने केबिन में है ही नहीं। राधिया मैम, मैंने आपको शादी में देखा था। मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। प्रथम सर अभी एक मीटिंग के लिए पास ही के कैफे में गए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। जी कोई बात नहीं, दरअसल हमने ना उनके केबिन में उनका टिफिन रखा है, वो आएंगे तो आप उन्हें बता दीजिएगा। जी मैम, हम चलते हैं। हेलो सोनू। राधिया, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है तो मैं निकल रहा हूँ, तू खुद से चली जाना, ओके? अच्छा ठीक है। बुआ जी, हम लेकिन ऑफिस क्यों आए हैं? अरे एकता, मुझे एक बाबा जी ने कहा था, ये मूर्ति अगर मैं ऑफिस की दक्षिण दिशा में रख दूंगी ना तो मेरे होने वाले पति का भी ऐसा शानदार बड़ा सा ऑफिस होगा। मैं ये मूर्ति रख कर आती हूँ। एक काम करो, तुम तब तक रजिस्टर में एंट्री कर दो। जी। हाँ पता है मुझे, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। आप एक काम करिए, प्रथम ऑफिस में है, उसको सारा पैसा दे दीजिए। लगता है रिसेप्शनिस्ट चाय पीने गई है। बुआ कहाँ चली गई? हेलो, हाँ बुआ जी, कहाँ हैं आप? मुझे यहाँ थोड़ा काम है, मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तुम बुलबुल को लेने स्कूल चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बेचारी बच्ची तुम्हारा इंतजार ही करती रह जाए। अरे कोई बात नहीं बुआ जी, मैं वेट कर लूंगी आपके लिए, आप आ जाइए ना। मैंने कहा ना एकता, तुम चली जाओ, मैं आ जाऊंगी। जाओ। वैसे बुलबुल के स्कूल की छुट्टी का समय तो हो गया है, चली जाती हूँ। पापा का वॉइस नोट। प्रथम, तुम्हें मैनेजर ने पैसे दिए होंगे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए। तुमने डिपॉजिट किया है या नहीं? जल्दी से कर देना, वरना बैंक बंद हो जाएगा और कल बैंक हॉलिडे है। इतना बड़ा अमाउंट था और मैं भूल गया। एक काम करता हूँ, जल्दी से ना बैंक में डिपॉजिट करके आता हूँ। अरे वो बैग कहाँ गया जिसमें पैसे थे? मैंने यहीं टेबल पे तो रखा था। नीचे भी नहीं है, ऊपर भी नहीं रखा बैग, क्या था? सोफे पे भी नहीं है, क्या कहाँ वो बैग? अरे वो पैसे कहाँ गए? अब वो बैग को कहाँ ढूंढूं मैं? हिमाक्षी, केबिन में आओ। यस सर। मैंने यहाँ पे बैग रखा था एक, तुमने किसी को ले जाते हुए देखा है क्या? नहीं सर, मैं तो अंदर आई भी नहीं। ओके गो। प्रथम तो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है?
अगर पापा और भैया को पता चला तो क्या होगा? एक मिनट, हिमाक्षी मेरे केबिन में आई नहीं और मुझसे पूछे बिना कोई मेरे केबिन में आता भी नहीं है। सिर्फ पापा, भैया और मामा जी आते हैं। हो सकता है उन्होंने ही लिया हो। क्या 1 करोड़ रुपया तुमने खो दिया और बेशर्मों की तरह मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो तुम? पापा सॉरी, पर मैंने वो बैग अपने केबिन में अपनी टेबल पर ही रखा था। पता नहीं अचानक कहाँ चला गया। 1 करोड़ रुपया तुमने टेबल पे रख दिया। 1 करोड़ रुपया वाकई में प्रथम? 1 करोड़ रुपया 10-12 हजार के छुट्टे नहीं होते हैं। और जब 1 करोड़ रुपया मैनेजर ने तुमको दिया था तो तुमको वो सारे पैसे बैंक में जाकर के डिपॉजिट कर देना चाहिए था या फिर लॉकर में रख देना चाहिए था। 1 करोड़ रुपया कोई मामूली रकम नहीं होती है प्रताप। तुम लापरवाह तो थे ही, लेकिन 1 नंबर के गैर जिम्मेदार इंसान होगे ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। प्रथम वो बैंक लोन के इंस्टॉलमेंट के पैसे थे। अगर टाइम पर इंस्टॉलमेंट नहीं भरी गई तो इसका सीधा सीधा नुकसान कंपनी की रेपुटेशन को होगा। इतना ही नहीं मामा जी, अगर हमारी कंपनी का नाम बैंक डिफॉल्ट में आ गया ना तो जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सब हमसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लेंगे। कोई भी क्रेडिट पे हमें माल नहीं देगा और जो हमारी रेपुटेशन, जो हमारी ग्रोथ है वो रुकेगी अलग। जो बेटा मेरा गुरूर था, आज उसी लड़के ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। आज उसने एहसास दिला दिया कि उस पर भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। लेकिन अब इन सब बातों का क्या फायदा, क्योंकि मैंने आप सबसे पहले ही कहा कि प्रथम अभी इस बिजनेस के लिए रेडी नहीं है। मेरी कोई इससे पर्सनली दुश्मनी नहीं है, छोटा भाई है मेरा, मगर मैं जानता था, मुझे इसी बात का डर था कि कहीं हमारा बना बनाया बिजनेस डुबा ना दे। हमारी मेहनत, हमारी इज्जत, हमारी उम्मीदें, ये कहीं उसको बर्बाद ना कर दे, और इसने वही किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। ओमकार, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। कैसे शांत हो जाऊं माँ? अपनी लापरवाही से इसने इतने लोगों की सालों की मेहनत ताक पर रख दी। कहने को तो रात दिन ऑफिस में काम करता है रजनी जी, बहुत लायक इंसान है, लेकिन एक छोटी सी जिम्मेदारी दी जाए तो 1% उसे पूरा नहीं कर पाता है। और सिर्फ तुम नाम के प्रथम हो, नाम के, और काम में एकदम आखिरी दर्जे के हो। अब तुम ही बताओ 1 करोड़ रुपया कहां से आएंगे? बैंक की किस्त कैसे भरेंगे हम? जीजा जी, ये किस्त आज तो भरी नहीं जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करके 2 दिन की मोहलत ले लेता हूँ। लेकिन उससे क्या होगा मामा जी? 1 करोड़ रुपए इतनी बड़ी कीमत हम कहां से लाएंगे? तुम्हारे पास कोई आंसर है इसका प्रथम? कोई आंसर है? भैया आई एम सॉरी। और तुम्हारे सॉरी से बैंक की किस्त नहीं भरी जा सकती है प्रताप। और बहुत हो गया तुम्हारा बचपना। मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए किस्त भरने के लिए। चाहिए तो चाहिए। तुझे पता भी है तूने क्या किया है? हाँ, मैंने और पापा ने दिन रात एक करके इतनी मेहनत से इतने सालों में इस बिजनेस को खड़ा किया, और वही बिजनेस तुझे 56 भोग की तरह थाल में परोस कर दिया गया, और तूने 1 करोड़ रुपए इतनी आसानी से घुमा दिए। और अब सॉरी बोल रहा है तू? क्या होगा उससे? क्या होगा? लिसन, अगर 1 करोड़ रुपए नहीं मिले ना तो उसकी भरपाई सिर्फ तू ही करेगा, सिर्फ तू।
भैया मैं 1 करोड़ रुपए लाऊंगा कहाँ से? और मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई है, पर मैं गुस्से में था इसलिए मैं बैंक नहीं जा पाया, और कोई रीजन नहीं था। नहीं तो गुस्से में था? गुस्सा? तुम्हारा गुस्सा परिवार और व्यापार से ऊपर है प्रथम। तुम्हारा गुस्सा ही सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है, और तुम अपने गुस्से की वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान कर दिए, और उसकी भरपाई कैसे करेंगे हम? इस राध्या की वजह से ही प्रथम को गुस्सा आया और उससे ये लापरवाही हुई। राध्या को तो हम छोड़ेंगे नहीं। सजा तो तुम्हें मिलेगी, और जब तक तुम्हें सजा नहीं मिलेगी तब तक तुम अपनी गलतियों से सीखोगे नहीं। और तुम्हारी सजा यह है कि 1 करोड़ रुपया तुम कहीं से ढूंढ के लाओ, या पूरी जिंदगी उसकी भरपाई करो तुम। खड़े क्या हो यहां पर तुम? मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ, नहीं तो मैं कुछ कर बैठूंगा प्रताप। जाओ यहां से। आखिर कहाँ गया वो बैग? जब मैं बाथरूम से वापस आया तब तो वो बैग वहीं था। कौन लेके जा सकता है वो बैग? अब प्रथम सर, आप कुछ खा लीजिए ना। साथिया, यहाँ पे 1 करोड़ रुपए गायब हुए हैं और तुम्हें खाने की पड़ी है? सीरियसली? मुझे नहीं खाना है, पहले ही ना मेरा दिमाग खराब हो चुका है। प्रथम सर, इसीलिए तो खाना और भी ज्यादा जरूरी है। आपने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है, और भूखे पेट तो दिमाग भी काम नहीं करता है। आप थोड़ा सा खा लीजिए। अगर भोलेनाथ ने चाहा ना तो जल्द से जल्द बैग मिल जाएगा। राधिया, तुम जाओ यहाँ से, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, निकलो यहाँ से, जाओ। प्रथम सर, हम तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं। किसी बहाने से शायद बैग ढूंढने में हम आपकी मदद कर पाए। क्यों? तुम कोई बहुत बड़ी डिटेक्टिव हो, हाँ? या तुम्हारे चाचा कोई नामचीन जासूस है? राधिया, तुम ना जाओ यहाँ से, और तुम्हें मेरी मदद करनी है ना तो एक काम करो, तुम मेरी नजरों से अभी दूर हो जाओ और मुझे ना शांत दिमाग से सोचने दो, ठीक है? प्लीज राधिया, जाओ यहाँ से। वैसे जैसे मॉल में सीसीटीवी कैमरास होते हैं, आपके ऑफिस में भी होंगे ना? और आने जाने वाले लोगों के नाम, नंबर, साइन भी होते होंगे, है ना? अब सीसीटीवी कैमरा तो है ऑफिस में। हेलो हिमाक्षी, आज ही ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज लेकर तुम तुरंत मेरे घर आ जाओ। सॉरी सर, एक्चुअली सीसीटीवी में ना सुबह से ही कोई टेक्निकल इशू है, तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि चोरी करने वाले ने ही सीसीटीवी खराब किया हो? अच्छा, आज ऑफिस में जो आया होगा उसकी रजिस्टर में एंट्री तो होगी ना? वो रजिस्टर लेके तुरंत मेरे घर आओ। यस सर। प्रथम सर। हिमाक्षी। सर ये लीजिए रजिस्टर। आज ऑफिस में जो लोग आए थे इनमें सबका नाम लिखा है। थैंक यू सो मच हिमाक्षी। वैसे पक्का तुमने मेरे कैबिन से किसी को मेरा बैग ले जाते हुए नहीं देखा? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा। वैसे तुम तो हमेशा रिसेप्शन पे होती हो, और जब नहीं होती हो तब कोई ना कोई गार्ड तो उधर होता ही होगा ना? सर वैसे तो मैं रिसेप्शन पे ही रहती हूँ, लेकिन आज 10 मिनट के लिए कॉफी ब्रेक पर गई थी। ठीक है, तुम जा सकती हो। ये रजिस्टर पे कौन-कौन आया था मुझे भी देखना है। हाँ, आ जाओ फिर। राजू इलेक्ट्रिशियन, मनु इलेक्ट्रिशियन। पर मैनेजर ने तुझे पैसे 9 बजे के बाद दिए होंगे, राइट? हाँ। और ये लोग कॉन्फ्रेंस हॉल का प्रोजेक्टर देखने आए थे और सीसीटीवी चेक करके चले गए थे, तो ये नहीं है, कोई और देखा। मिस्टर खुराना, ये मेरे पर्सनल क्लाइंट्स हैं, फाइल लेके ये भी चले गए थे। और ये डिलीवरी बॉय। पर इनकी तो ऑफिस में एंट्री ही नहीं है, ये तो रिसेप्शन तक आते उसके बाद।
राध्या। राध्या ऑफिस में क्या कर रही थी? राध्या, राध्या, कहाँ हो राध्या? इधर आओ। जी प्रथम सर। तुम ऑफिस आई थी? हाँ। क्या करने आई थी तुम ऑफिस? वो हम बस आपका टिफिन लेकर आए थे। टिफिन? हमने ही भेजा था राध्या को टिफिन के साथ। तुमने रात से कुछ खाया नहीं था, फोन भी नहीं उठा रहे थे, तो हमने ही कहा था राध्या से कि टिफिन लेकर ऑफिस चली जाए। सोनू बंसल? एक सेकंड। सोनू बंसल, बहुत सुना सुना सा नाम लग रहा है। प्रथम सर, सोनू हमारा भाई है। अरे लेकिन टिफिन लेके तो हमने तुम्हें भेजा था ना, तो तुम्हारा भाई वहाँ क्या करने गया था? अब दादी, दरअसल जिस ऑटो से हम जा रहे थे ना, वो अचानक से ही। भैया क्या हुआ? मैम शायद इंजन में प्रॉब्लम हो गई है, तो टाइम लगेगा। तुम्हें वो ऑफिस के बाहर ही छोड़ के क्यों नहीं गया? अंदर जाने की क्या जरूरत थी? वो दादी, दरअसल सोनू प्रथम सर से मिलना चाहता था। राध्या, ये तुम्हारा वही भाई है ना जिसे मैंने मंदिर की दान पेटी से चोरी करते हुए पकड़ा था? तो कहीं उसी ने तो पैसे नहीं चुराए?